नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं और वह खुशखबरी होने वाला है सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आपके घर में भी सीनियर सिटीजन रहते हैं, 60 साल से जो अधिक उम्र वाले व्यक्ति रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, उनके लिए आज की वीडियो होने वाली है। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वह सौगात भी जाने जो 5 प्रकार की हमारी भारत सरकार ने उनको सौगात के रूप में प्रदान करने वाली है और प्रदान भी कर चुकी है। वह कौन कौन से 5 सौगात हैं और इस वीडियो के लास्ट तक ही आपको बना रहना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। तो सीनियर सिटीजन को मिली 5 बड़ी सौगात 1 अप्रैल 2025 से यह लागू होने वाला है और लागू भी हो चुका है। तो दोस्तों, यह स्कीम जो चलाया जाता है सीनियर सिटीजन के लिए, जो 60 साल से ऊपर के उम्र वाले बुजुर्ग माता पिता हैं, दंपत्ति हैं, उनके लिए, तो यह इसका उद्देश्य भी होता है यह क्यों चलाया जाता है और उनके युग परिवेश को देखते हुए, उनके साथ अनहोनी को देखते हुए, उनके देखभाल में कमी को देखते हुए यह केंद्र सरकार एक एक स्कीम चलाती है जिससे उनको लाभ हो सके। दोस्तों, उनके लिए एक एक्ट भी बनाया गया है 2007। जो एक्ट बना है, अधिनियम बना है, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण सुरक्षा से संबंधित है। कैसे किया जाएगा, कैसे उनका सुरक्षा किया जाएगा, ये सारे अधिनियम उनको बनाया गया है और अन्य तमाम तरह के उनके लिए अधिनियम या स्कीम चलाए जा रहे हैं, योजना चलाए जा रहे हैं, जिससे बुजुर्ग दंपत्ति को जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये सब देखते हुए बुजुर्गों के लिए भी अच्छी पहल है हमारी भारत सरकार का और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत में देखा जाए तो सभी के घर में वरिष्ठ नागरिक पाए जाते हैं और वरिष्ठ नागरिकता जो है बढ़ती ही जा रही है। इसी को देखते हुए हमने एक वीडियो तैयार किया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये एक स्कीम चलने वाला है, उसको आप तक शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो तो 98% लोग देखते हैं, लेकिन उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे यही उम्मीद है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 बड़ी सौगात कौन सा है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहला सौगात तो यह है कि आयकर में उनको छूट दिया गया है। आयकर छूट क्या है, जैसे अगर वरिष्ठ नागरिक कोई व्यक्ति है, उसकी सालाना आय जो है 7 लाख पहले था, उस पर उनको देना पड़ता था टैक्स, लेकिन अब 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपया कर दिया गया है। यानी 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख अगर आप रखते हैं, उससे अधिक रखते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। यानी पहले 7 लाख था, अब 12 लाख कर दिया गया है, जिस पर कोई आपको टैक्स अब नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के खाता में अगर इतना आय है या इनकम है उनका सालाना, तो उनको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। ये भी बहुत बड़ी सौगात है, जिससे उनकी आय में सुधार हो सकता है। अब हम जानेंगे दूसरा स्कीम क्या है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सौगात में दिया गया है। हमने बताया था 5 ऐसे सौगात हम बताएंगे इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह वीडियो आज का होने वाला है, उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो साबित होने वाला है और जागरूकता भी बढ़ेगी। दोस्तों, दूसरा सौगात जो भारत सरकार द्वारा दिया गया है वह है नेशनल सेविंग स्कीम पर छूट। नेशनल सेविंग स्कीम पर छूट दिया गया है कि नेशनल सेविंग स्कीम से निकासी पर अब कोई आपको टैक्स नहीं देना होगा और यह 29 अगस्त 2024 से लागू कर दिया गया है।
पहले का जो नियम था वह खाता धारक जो था उसकी मृत्यु के बाद यह छूट मिलता था, लेकिन अब जो है इसमें सामान्य तरीके से आप निकासी कर सकते हैं, उस पर छूट दिया गया है। तीसरा जो सौगात मिला है वरिष्ठ नागरिकों के लिए वह है एफडी पर टैक्स सीमा में वृद्धि। एफडी पर क्या किया गया है, टैक्स सीमा में वृद्धि किया गया है। जैसे 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है, और यदि वरिष्ठ नागरिक की ब्याज दर 1 लाख से कम है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 1 लाख से जो ब्याज दर कम है वरिष्ठ नागरिक का तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। यह जो नियम लागू होने वाला है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और लागू हो सकता है। तो एफडी पर उसको जो तीसरा पॉइंट है टैक्स नहीं लगेगा, जो 50,000 पर लगता था, लेकिन अब बढ़ाकर जो है 1 लाख कर दिया गया है। अगर उसके पास 1 लाख से कम है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। चौथा जो सौगात बहुत बड़ा दिया गया है भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वह है नेशनल बुढ़ापा पेंशन। नेशनल बुढ़ापा पेंशन उनके लिए ये स्कीम लाया गया है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह स्कीम चलाया गया है। जैसे 60 से 79 वर्ष तक के लाभार्थियों को 200 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, पेंशन के रूप में मिलती भी है। और उसके बाद से 80 या उससे अधिक वर्ष के अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है तो उसको 500 रुपया दिया जाता है, प्रतिमाह के रूप में दिया जाएगा। और अन्य राज्य जो हैं अपने अपने हिसाब से वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिमाह जो पेंशन देती हैं वो अलग अलग लगाई हुई हैं। जैसे 1,000 से लेकर 3,500 रुपये तक का अन्य राज्य में यह प्रचलन है और वहाँ दिया जाता है। तो 200 हमारे भारत की बात किया जाए तो 200 रुपये प्रति मंथ 60 से 79 वर्ष के लिए, या 80 वर्ष के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उनको 500 रुपया प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलता है। तो यह जो है चौथा जो सौगात दिया गया है वह नेशनल बुढ़ापा पेंशन, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले दंपत्ति हैं उनके लिए यह स्कीम चलाया गया है। पांचवा और लास्ट सौगात जो है वह हम जानेंगे। पांचवा और लास्ट सौगात जो है स्वास्थ्य बीमा योजना। स्वास्थ्य बीमा योजना जो चलाया जाएगा, अभी आपने सुना होगा कि एक तो चल रहा है प्रधानमंत्री जी एक योजना चलाए हैं 5 लाख का, उसमें भी है। और वो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए भी है, उससे भी लाभ भी लोग ले रहे हैं। वैसे ही एक योजना इसमें भी चलाया जाएगा। जैसे कि कोई दंपत्ति है, बुजुर्ग दंपत्ति है, 60 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या है, 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा जैसे भयंकर कोई बीमारी हो गया, कैंसर जैसी बीमारी हो गया, और उसकी दवा जो आती है, कैंसर की दवा आती है, उसमें टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है। लेकिन जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सौगात दिया गया है, स्वास्थ्य बीमा लाभ स्कीम चलाया जाएगा, वह है 5 लाख तक का। और इसकी दवा कॉस्टली होती है, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी के लिए या अन्य चिकित्सा जांच के लिए उस दवा पर जो टैक्स लगते हैं उसमें छूट दिया गया है इस स्कीम के अंतर्गत।
तो ये 2025 अप्रैल 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं और कुछ लागू हो चुके हैं जो 29 अगस्त 2024 से ही लागू कर दिए गए हैं। यही था आज का हमारा वीडियो। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा यह वीडियो है और उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और वरिष्ठ नागरिकों को बहुत अच्छा लगा होगा कि कुछ उनके लिए किया जा रहा है और उनके दिनचर्या में भी सुधार होगा। इसका मेन उद्देश्य यही है कि वरिष्ठ नागरिक को किसी प्रकार का संरक्षण में, उनकी देखभाल में, उनके चिकित्सा में, उनके दवा में किसी प्रकार का कोताही ना बरता जा सके जिससे वो परेशान हो। यह मुहिम निकाला गया है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।